गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स बीजगणित में आज पढ़ने जा रहे हैं मानक सरल समीकरण। ये क्या होती है बेटा, पहले इसके बारे में हम जानते हैं। स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज पहले ये हम लोग जान लेते हैं, फिर इसके हम अनुप्रयोग जानते हैं। इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, किस तरह से करते हैं, ये आपको जानना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। ये क्या कह रहा है, मानक सर्व समीकरण। यहाँ पे एक सर्व समझिए, सर्व समीका। सर्व मतलब होता है सभी जगह, समीका मतलब होता है बराबर। आपको एक ऐसी समानता मिल जाए, जैसे आपको लिखा गया है, मैंने डिफिनीशन लिख दिया है कि मानक सर्व समीका एक ऐसी समानता है जो चर राशियों के सभी संभावित मानों के लिए सदैव सत्य होती है। अर्थात सर्व समीकाएं चर राशियों के प्रत्येक मान के लिए संतुष्ट होते हैं। कहने का तात्पर्य, जब आप यहाँ पे समानता शब्द की आ गई तो समानता का मतलब बराबर का चिन्ह लगेगा, और बराबर का चिन्ह अगर लगा तो वो आपको एक बनाएगा समीकरण। वो समीकरण में आपकी विशेष क्वालिटी मिल गई, क्या कि वो सभी राशियों के लिए, चर राशि के सभी संभावित मानों के लिए, यानी जितने भी संभव मान है चर राशि के, उसको अगर हम रख देते हैं तो वो दोनों पक्ष आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, कोई भी मान रख लो आप, जो संभव हो उसी मान को आपको रखना है। और आप अगर देखते हैं कि दोनों पक्ष बराबर आ जाता है तो आपका ये कहलाता है मानक सर्व समीका, स्टैंडर्ड आइडेंटिटी। वरना वो आपका केवल एक समीकरण ही रह जाता है, वो आपका सर्व समीका नहीं बन पाती। जैसे हम यहाँ पे बात कर लें, एक सर्व समीका है आपको यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसकी अगर हम बात करें तो ये आपका होता है ए स्क्वायर प्लस आपका 2ab प्लस आपका बी स्क्वायर। यानी जितना ये है इतना ये है। आपने कहा ये एक सर्व समीकरण है, क्या है, सर्व समीकरण। इसलिए सर्व समीकरण है क्योंकि इधर आप a की वैल्यू और b की वैल्यू, यहाँ पे आपको दो चर राशियां मिले हैं। एक आपको a मिला है, दूसरा आपको b मिला है। a की जगह पे आपको जो मन के वो रख लीजिए, b की जगह पे जो मन के वो रख लीजिए। हर एक मान के लिए दोनों पक्ष आपको बराबर मिलने वाला है, इसलिए ये आपका एक क्या होगा, सर्व समीकरण। अभी हम इस पर लगाएंगे सवाल तो आपको समझ में आ जाएगी। और दूसरा आपका हम बात करें, ऐसे बहुत सारे सर्व समीकरण हैं जिनमें से आपको यहाँ से a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर की अगर हम बात करें तो आपका a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस आपका b स्क्वायर होता है। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तीसरे की बात करें, यहाँ पे आपका a प्लस बी, a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है। थर्ड की अगर हम बात करें तो थर्ड में अगर आप देखेंगे, यहाँ पे आपका आया a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू, यहाँ से आपका a क्यूब प्लस आपका b क्यूब प्लस आपका 3ab, यहाँ पे आपका a प्लस बी। इसी के जगह पे आपका ये लिख सकते हैं, एक सेक्शन क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आपका a क्यूब प्लस आपका b क्यूब प्लस आपका 3a स्क्वायर b प्लस आपका 3ab स्क्वायर। ये ब्रेकर हमने खोल दिया। ठीक है। इसके बाद चौथे की बात करें, चौथा, पांचवा, एक मिनट, चौथा पहले लिख लेते हैं। चौथे की अगर हम बात करें तो आपका a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। या इसी को आप लिख सकते हैं a क्यूब माइनस आपका b क्यूब माइनस आपका 3a स्क्वायर b माइनस माइनस आपका प्लस और 3 आपका ab स्क्वायर है। इसके बाद अगर हम बात करें पांचवें नंबर की, तो पांचवें नंबर पे आपकी बात आई, यहां से आप a क्यूब प्लस b क्यूब की अगर हम बात करें तो ये आपका हो सकता है a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी। एक तो ये हो सकता है, दूसरा आपका ये होता है a प्लस बी, यहाँ से आपका a स्क्वायर माइनस ab
प्लस आपका बी स्क्वायर है। इसके बाद अगर हम बात करें छठे का, तो ये आपका आ रहा है ए क्यूब माइनस आपका बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस आपका आया बी स्क्वायर। ये जो भी आप पढ़ रहे हैं ये सब के सब किसके अंतर्गत आएंगे? सर्व समीकरण। क्यों आएंगे? यहाँ पे आप दोनों पक्षों में ए और बी की जगह पे जो मन के वो वैल्यू आप रख लीजिए, पॉजिटिव रख लीजिए, निगेटिव रख लीजिए, जीरो रख लीजिए, तो आप देखेंगे बेटा कि वो दोनों पक्षों का क्या आ रहा है, दोनों पक्ष आपस में क्या आ रहे हैं? बराबर आ रहे हैं। अगर बराबर आ रहे हैं तो इसका मतलब वो दोनों दी गई जो आपको दिया गया सभी संभावित मानों के लिए क्या होंगी? सदस्यत्व होंगे, अर्थात सब संख्या चर राशियों के प्रत्येक मान के लिए क्या होती है? संतुष्ट होती है। संतुष्ट होने का मतलब जो आपका लेफ्ट में वही आपका राइट में भी आ जाए, तो इसका मतलब आपने जो वैल्यू रखा है वो दोनों पक्ष क्या है? इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब संतुष्ट कर रहा है। इसके बाद हम बात करें तो यहां से आपका सातवीं की बात कर लें तो आपको मिलने वाला है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस आपका 2ab प्लस 2bc प्लस आपका 2ca। ठीक है। इसी तरह से अगर हम आठवीं की बात कर लें तो हम देखें यहां पे आपका आएगा ए क्यूब प्लस आपका बी क्यूब प्लस आपका सी क्यूब माइनस आपका 3abc इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी होता है। ठीक है। अब यहीं पे एक कंडीशन आपका नौवीं की बात करें अगर हम, इसमें कहेगा कि बेटा यदि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। ठीक है। ये सब आपकी क्या आ रहे हैं? सर्व संख्याएं आ रहे हैं। इनका आपका क्या होता है कि कई सवालों में आपका इनका उपयोग होता है, कई सवालों के लगभग आपके हर एक सवालों में उपयोग आता है। बहुत सारे ऐसे सवाल मिल जाते हैं जिनका आपको इनका उपयोग करना होता है और यही आपको नहीं याद होते हैं तो आपके लिए समस्या खड़ी हो जाती है। ठीक है। कुछ और हम लिख देते हैं, ठीक, जो आपको अच्छे से याद हो जाने चाहिए। अगर याद हो जाएंगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी। अब यहां से अगर हम बात करें ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस आपका 4ab। इसी तरह से अगर हम बात करें ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू आपको मिलेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस आपका 4ab। ठीक है। तो ये सारी सर्व संख्याएं आपको क्या करना है? याद रखना है। इन्हीं के ऊपर आपको क्या करना होता है? उपयोग करना होता है। इन सभी सर्व संख्याओं का आपको सवालों में आता है। इस रूप में कोई भी बन जाए, अगर आपको मान लो इस रूप का दिया जाए आपको फैक्टर करना हो तो आप ये बना लेंगे, इस रूप का दिया जाए तो आपको फैक्टर करना ये बना लेंगे, इस तरह के दिए जाए, इस तरह के दिए जाए तो आपको फैक्टर करना होगा यानी गुणनखंड करना होगा, बेटा ये आपको मिल जाएगा। इस तरह से मिलेगा तो ये मिल सकता है। अब इसका मतलब एक बात समझिए कि अगर ऐसा मिला तो आप ये लिख सकते हैं और ये कहीं मिल गया तो उसके जगह पे ये लिख सकते हैं। ये कहीं मिला तो आप ये लिख लीजिए और ये कहीं मिला तो आप ये लिख लीजिए। इसी तरह से अगर आपको इस बराबर 0 मिलता है तो इतना बराबर का क्या हो जाएगा? ये ABC हो जाएगा। ठीक है, 3abc। यहां से आपका इसमें कुछ नहीं, यही वाले में आपको क्या किया गया है? a प्लस बी प्लस सी बराबर जब आप 0 रख लेते हैं तो यहाँ पे वैल्यू 0 रख देंगे। जब 0 रखेंगे तो पूरी वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और जब 0 हो गई तो बचा आपका केवल इतना पार्ट बराबर आपका क्या हो जाएगा? ये माइनस में इधर जाके प्लस में हो जाएगा, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3abc हो जाएगा। ठीक है। अब आपको ये सारे संख्याएं पहले आपको क्या करना होगा? याद करना होगा।
पहले ये सारे सर्वसमीकरण आप याद कर लीजिए, फिर इनका हम क्या करेंगे, अनुप्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे इसके हम उपयोग करने की बात करें तो आप क्या करेंगे, इसको मिटा दे रहे हैं, इधर मिटा देते हैं। ठीक है, चलो अच्छा इतने नहीं लगा देते। जैसे आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि दिए गए बीजीय व्यंजक का विस्तार कीजिए या प्रसार कीजिए। ठीक है, एक क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ये कहेगा आपसे यक्स प्लस 2 का प्रसार कीजिए। ठीक है, तो आप देखेंगे ये किस रूप का है, तो यहां पे आपका a प्लस बी, तो सीधे आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर का है। तो यहां से आप बेटा क्या करेंगे, x प्लस 2 का होल स्क्वायर आपको निकालना है। ठीक है, यही आपका निकालना। तो आप चूंकि जानते हैं, अभी आपने आपको बताया, क्या बताया कि चूंकि आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्या लिखा भाई, तो यहां पे आप इससे कंपेयर करेंगे तो देखो ब्रेकेट से ब्रेकेट खत्म, यहाँ पे x है लेकिन यहाँ पे क्या है, a है, तो इसका मतलब यहाँ पे x बराबर a बराबर कितना मिल गया आपको, a बराबर आपको कितना मिल गया, x मिल गया, बीच में प्लस है, यहाँ भी प्लस तो खत्म, यहाँ से b की जगह कितना मिल गया, b बराबर आपका 2, और सारी चीज सेम है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे अगर हम बात करें तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू जहां जहां a तहां तहां क्या रखिए आप, x रखिए, जहां जहां a तहां तक क्या रखना है, x रखना है। तो यहां से आपका आ गया x स्क्वायर प्लस 2 की जगह पे 2, a की जगह पे x, b की जगह पे कितना भैया 2, और प्लस ये बीच में गुणा का चिन्ह लगा लीजिए, और प्लस आपका 2 का स्क्वायर। यहां से आप देखेंगे तो आपको x स्क्वायर प्लस 2 दूना 4x प्लस कितना मिल गया 4। ये आपका हो गया पहले का एक सवाल आपका था जिसका आपको क्या करना था, प्रसार करना था। तो ये आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर पे क्या आ गया, प्रसार आ गया। तो आपने क्या किया, यहाँ पे कर लिया a प्लस बी का होल स्क्वायर कर लिया, तो a स्क्वायर प्लस आपका 2ab प्लस आपका b स्क्वायर हो गया। कंपेयर आपने दोनों से कर लिया तो a की वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू मिल गई। उसको आप लेके देखो इस साइड में तो आप रखे रखे, इस साइड में आप जहां जहां x दिखे, जहां जहां a दिखे तहां पर आप x रखिए, जहां जहां b दिखे वहां क्या रखिए आप 2 रखिए। ठीक है, उसके बाद आपको आंसर मिल जाएगा, ये आपका प्रसार हो गया। अब इसका आपको क्या करना होता है, गुणनखंड करना होता है। जब इसका गुणनखंड करते तो ये मिल जाता है, इसका प्रसार करते हैं तो ये मिल जाता है। देखो सोचो ये बराबर क्या कहता भाई, कि जो इधर है उधर ये कर लो, इधर वाला अगर इधर हर एक वैल्यू के लिए यक्स के हर एक वैल्यू के लिए अगर ये संतुष्ट कर रहा है तभी ये सर्वसंख्या है, वरना ये सर्वसंख्या नहीं है। यहाँ पे आपका हर एक वैल्यू के लिए संतुष्ट करेगा, इसलिए आप ये बात ध्यान दीजिए कि ये आपको जो दिया गया x प्लस 2 का होल स्क्वायर यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आपका ये किसका काम करता है, सर्व संख्या का काम करता है, स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज का काम करता है, मानक सर्व संख्या का काम करता है। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से हम लोग सीख जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये आपका, दूसरा क्वेश्चन की अगर हम बात कर लें, ठीक है, तो दूसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो देख सकते हैं, अगर आपको हमें गुणा भी नहीं करना पड़ेगा बेटा, ये सब संख्या अगर आपको याद है तो गुणा करने से हम क्या हो जाते हैं, बच जाते हैं और आराम से हम आंसर लिख देते हैं। ठीक है, देखिए आपको बस ये बताना होता है कि सब संख्या इस रूप का है। अब जैसे आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए, कह दिया जाए कि x प्लस 2 इंटू आपका x माइनस 3, ठीक है, का प्रसार कीजिए। क्या करना है, का प्रसार कीजिए। तो आप बेटा फिर यहां पे देखेंगे इस रूप का है, कहीं बन रहा है क्या,
आप देखेंगे यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी ये बन रहा है, तो यानी a प्लस बी ए माइनस बी। तो आप कंपेयर करेंगे, यहाँ पे देखेंगे क्योंकि आप जानते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू आपका फार्मूला लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या लिखा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप कंपेयर करेंगे तो यहां से आपका a की जगह पे आपको x दिखेगा और b की जगह पे आपको कितना दिखेगा? 2 दिखेगा। अब आप गुणा करने देखो बच गए, इसके पहले हमने गुणा ही सीखा था, तो गुणा करने से आप बच जाओगे। तो गुणा नहीं करना होगा तो आप क्या करोगे भाई? कंपेयर करो, इधर वाला पार्ट तो इधर लिखा ही लिखा है, तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए x प्लस 2 और क्या लिख लीजिए x माइनस 2 इक्वल टू जहां जहां a तहां तहां x, तो यहाँ पे आपका x की घात 2 माइनस यहाँ पे b है तो यहाँ पे b की जगह 2 रखना है, तो 2 की घात 2, तो ये आपका x स्क्वायर तो हो ही गया, माइनस 2 की घात 2 का मतलब 2 गुणा 2, 2 का घात 2 का मतलब 2 गुणा 2, तो 2 दूना 4। ये आपका क्या हो गया? आंसर। ये किसके बराबर हो गया? x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 के बराबर हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर बराबर आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4। कोई समस्या? और सवाल हम इस पे क्या कर लेते हैं, विस्तार कर लेते हैं। ठीक है, देखिए तीसरा सवाल आप लोग ध्यान से देखेंगे, आपको आराम समझ में आ जाएगी कि हम सर्वसमीकरणों का उपयोग कैसे करते हैं और आप बड़े आसानी से सवाल को कर लेते हैं। एक सवाल है आपका a माइनस 5 का स्क्वायर का प्रसार करना है। क्या करना है भैया? आप पकड़िए कहां पे है, a माइनस 5 यानी a माइनस बी, यहां पे आपका है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आप देखेंगे चूंकि आपको पता है जब आपको क्वेश्चन में स्मॉल में दे दिया और हमने फार्मूले में स्मॉल नहीं किया तब उसको बड़ा कर लीजिए, कैपिटल में कर लीजिए, तो आपको यहां से ये पता चल जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ऐसा हम कर सकते हैं कि नहीं? क्या ऐसा जरूर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने कहा है कि x के सभी संभावित मानों के लिए जो भी चल रहा है उसके पे जो मान वो रख लो, आप संभावित होना चाहिए। तो वहां पे आपने स्मॉल एक जगह हमने कैपिटल ले रख लिया, रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब क्या है, दोनों पश्चात के बराबर होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब बेटा यहाँ से क्या करो, आप कंपेयर करो, तो a के जगह पे कितना मिल रहा है? स्मॉल a मिल रहा है, कैपिटल B के जगह कितना मिल रहा है? 5 मिल रहा है, तो रख दीजिए। तो इसका मतलब यहां से आपका a माइनस 5 का स्क्वायर इक्वल टू a की जगह पे कैपिटल एक जगह पे स्मॉल a, तो स्मॉल a स्क्वायर माइनस 2 इंटू स्मॉल a इंटू 5 प्लस आपका 5 का स्क्वायर। यहां से आपका आया a स्क्वायर माइनस 5 2 जा 10a और प्लस कितना आ गया? 25। ये आपका मिल गया किसके जगह भैया? a माइनस 5 का होल स्क्वायर मिला। ठीक है, ऐसे ही आप लोग बहुत सारे सवाल कर सकते हैं। आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे जिनको आप क्या कर सकते हैं, इन सभी सर्वसमीकरणों पर क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, और आपको आसानी से समझ में आ जाएगी आप सर्वसमीकरणों का किस तरह से प्रयोग करते हैं। इसलिए आप इस चैनल पर आराम से बने रहिए, आपको सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें जो भी आपकी हैं, बेसिक भी चीज़ें सिखाई जाएंगी, और यहाँ तक कि आपको इंटर तक के मैथमेटिक्स यहाँ पे पढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है, बेसिक जो आपके छोटे छोटे चीज़ें हैं, जैसे आपका बीजगणित का जोड़ घटाना, गुणा भाग, जोड़ घटाना तो हमने नहीं कराया, लेकिन गुणा से हमने सीख लिया, क्योंकि नॉर्मल तौर पे जोड़ घटाना आप जानते भी होंगे, नहीं जानते तो फिर हम उसकी बात कर लेते हैं। खैर नहीं जानते तो इस सब सवालों में आपके आ ही जाते हैं। जब आप गुणा करते हैं तो आपको घटाना भी आ जाता है, जोड़ भी आ जाता है। अगर बेटा आप भाग करेंगे, जब जिस दिन हम आपको भाग सिखाएंगे तो भाग में आप देखेंगे जोड़ भी आ जाएगा, घटाना भी आ जाएगा, गुणा भी आ जाएगा भाई। तो इसलिए आप अगर जोड़ नहीं सीखे तो कोई दिक्कत नहीं है, भाग नहीं सीखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप अगर कुछ नहीं जानते तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको हम यहाँ पे एक एक चीज़ अच्छी से समझाने वाले हैं। आपको जीरो से लेके यहाँ से आप बेसिक चीज़ें यानी बेसिक मैथमेटिक्स से आप क्या करेंगे, इंटरमीडिएट तक के जितने भी मैथमेटिक्स हैं टॉपिक्स, वो सारे टॉपिक्स में क्या करूँगा, यहाँ पे क्लियर कराऊंगा। आपको कहीं पे भी जाने की आवश्यकता नहीं, एक एक चीज़ आपको, अभी तो मैं इस समय
इंटरमीडिएट की क्या करा रहा हूँ, अनसॉल्व सॉल्व करवा रहा हूँ, इंटरमीडिएट की भी अनसॉल्व करवा रहा हूँ और हाई स्कूल का भी अनसॉल्व चल रहा है। अगर कोई हाई स्कूल इंटरमीडिएट का देखना चाहता है, कोई बच्चा आपके घर में पढ़ने वाला, तो आप उससे कहिए, आराम से देख सकता है। इस समय परीक्षाएं आपकी फरवरी से चलने वाली हैं, 24 फरवरी से, तो इसलिए उसके पहले आप मैथमेटिक्स का क्लास देख लीजिए, आराम से आपके 90+ मार्क्स जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। 100 में 30 आपकी स्कूल से मिल जाएगी, मान लो हाई स्कूल के लिए। इंटरमीडिएट में तो ऐसा कुछ नहीं है, तो वो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है, इसलिए आप आराम से देखिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।